बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुक चुकी है, लेकिन दोनों मुल्कों की क़यादत की जानिब से दिए जा रहे बयानात ये जाहिर करते हैं कि दोनों मुल्कों में मौजूद बदएतमादी शायद खत्म होने में अरसा लग जाए। दोनों मुल्क ही मुज़ाकरात की मेज पे आने से गुरेज कर रहे हैं, जिसके बायस मुज़ाकरात का दूसरा दौर अब तक शुरू नहीं हो सका। लेकिन इस दौरान पसे पर्दा सिफारतकारी जारी है, जिसमें पाकिस्तान का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी आज ही ये कहा कि सिफारती कोशिशें बदस्तूर जारी हैं और ये अमल रुका नहीं। सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा गया कि तमाम फरीकैन नाबना हरमुज़ की बहाली पर मुत्तफिक हो चुके। इस बयान ने एक ऐसे वक्त पे तवज्जो हासिल की कि जब आलमी सतह पर यह तासुर मजबूत हो रहा था कि कशीदगी किसी बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस्लामाबाद से आने वाली ये मालूमात एक मुख्तलिफ समत की निशानदही कर रही है। ये सिफारती अमल इस जंगबंदी के बाद शुरू हुआ, जिसके लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की अपील को दोनों फरीकैन ने कबूल किया और उसी ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें दोबारा बातचीत मुमकिन हुई। इस्लामाबाद में होने वाले इब्तदाई मुज़ाकरात अगरचे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और दूसरे दौर के हवाले से भी इख्तलाफात सामने आए, लेकिन इसके बावजूद सालसी का अमल खत्म नहीं हुआ। ये एक अहम पेशरफ्त जरूर है, क्योंकि आबनाए हरमुज़ की बंदिश ने आलमी मंडियों को हिला के रख दिया है और तेल, गैस और दीगर अहम अशिया की तरसील बदतरीन तौर पर मुतासिर हुई है, जिसके बायस न सिर्फ महंगाई में इजाफा हुआ बल्कि तरक्की पजीर ममालिक में मुआशी दबाव और खुराक के बहरान के खदशात में भी इजाफा हो रहा है। ये सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा रुख इख्तियार कर जाती है जब अमरीका और ईरान के इकदामात को एक साथ देखा जाए। ईरान ने इस अहम गुजरगाह को बंद किया, जबकि अमरीका ने भी ईरान की नाकाबंदी कर दी और अब भी बरकरार रखी हुई है, जिसे ईरान की जानिब से जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। ये वो बुनियादी इख्तलाफ है जिसके बायस दोनों मुल्क मुज़ाकरात की मेज पे आने से गुरेज कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का ये कहना है कि सिफारती अमल जारी है और तमाम फरीक आबनाए हरमुज़ को खोलने की अहमियत पर मुत्तफिक है। ये पूरा मंजरनामा एक ऐसे नाजुक तवाज़ुन की अक्कासी करता है जहां तसादुम और मफाहमत एक साथ मौजूद है और यहीं से आइंदा पेशरफ्त का तयन होगा। इस दौरान अमरीकी और ईरानी क़यादत बयानात के जरिए एक दूसरे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी न सिर्फ गैर मौसर साबित होगी बल्कि खलीज में अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम होना किसी भी इक़दाम का अंजाम अच्छा नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ईरान खुद को एक ऐसे फरीक के तौर पर पेश कर रहा है जो दबाव के बावजूद झुकने को तैयार नहीं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने इस दौरान अवाम से बराह रास्त अपील की है कि वो यकजहती का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि अमरीका एक नए मरहले में दाखिल हो चुका, जहां वो सिर्फ फौजी इक़दामात पर ही इन्हसार नहीं कर रहा बल्कि मुआशी नाकाबंदी और मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए ईरान के अंदरूनी निज़ाम को कमजोर करने की कोशिश भी कर रहा है। बाकिर कालिबाफ ने इस बात पर ही जोर दिया कि अमरीका ईरानी अवाम को रिजत पसंद और एतदाल पसंद धड़ों में तकसीम करके दाखिली इख्तलाफात को हवा देना चाहता है, ताकि दबाव के जरिए ईरान को पसपाई पर मजबूर किया जा सके। ये मौक़िफ़ बराह रास्त अमरीकी सदर के बयानात से मुतसादिम है, जिन्होंने न सिर्फ ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया बल्कि ये भी वाज़ेह किया कि जब तक ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार नहीं होगा कोई मुआहिदा नहीं होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक नाकाबंदी बमबारी के मुकाबले में ज्यादा मौसर हिकमत अमली है, क्योंकि इसके जरिए ईरान को इक्तसादी तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया कि ईरान को फौजी लिहाज से शिकस्त दी जा चुकी और अब उसके पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। उनके इस बयान ने न सिर्फ खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया बल्कि आलमी सतह पर भी तशवीश पैदा की, क्योंकि ये एक ऐसे मरहले की निशानदही है जहां सिफारतकारी के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब जौहरी प्रोग्राम के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने ये इंदिया दिया कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर अब भी इस्फहान के एटमी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीर से यह जाहिर होता है कि अमरीकी और इजरायली हमलों के बावजूद मुकम्मल नुकसान की तस्वीर अभी वाज़ेह नहीं और एजेंसी मजीद मालूमात इकट्ठी कर रही है। उन्होंने फर्दों और नातांस के मराकज के मुआयने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, जिससे जाहिर हुआ कि आलमी बरादरी को अभी तक ईरान के जौहरी असासों के बारे में मुकम्मल यकीन नहीं। ईरान ने इन खदशात को मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मौक़िफ़ का इआदा किया कि उसका तमाम जौहरी मवाद बैनुल-अक़वामी निगरानी में रहा और किसी किस्म की खुफिया मुंतकली नहीं हुई। यूं ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बदएतमादी हर सतह पर जाहिर हो रही है। मुआशी महाज पर भी सूरत हाल तेजी से बिगड़ती दिखाई देती है। आबनाए हरमुज़ की बंदिश और ईरान की बहरी नाकाबंदी के बायस तेल की कीमतें $121 फी बैरल से बढ़ चुकी और मजीद इजाफे का खदशा है। ये अमरीका और ईरान कशीदगी के दौरान तेल की सबसे ज्यादा कीमतें हैं। इस दौरान ईरानी पार्लियामान के
स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ईरानी तेल के कुएं भरने के अमरीकी दावों पर तंज करते हुए कहा कि ईरान की तेल की सनत तबाह होने की बजाय अब भी बरकरार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कुओं की सूरत हाल बराह रास्त नशर की जाएगी। दुनिया भर के मुमालिक की तरह पाकिस्तान की मईशत भी इस जंग से मुतासिर है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है, जहां इंडेक्स हजारों पॉइंट्स नीचे आया। तज्जियाकारों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और तवानाई की कीमतों में इजाफा है, जिसने सरमायाकारों को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार किया। अमेरिका खुद भी इस वक्त शदीद किस्म के मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पाउल ने अगरचे ये दावा किया कि अमेरिकी मईशत अब भी मजबूत है और तरक्की की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है, लेकिन तवानाई के बहरान के असरात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दौरान एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि अमेरिका ने ईरानी कंटेनर जहाज टेस्का के हमले के कुछ अरकान को रिहा कर दिया, जबकि दीगर अरकान की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि ये जहाज तिब्बी सामान लेकर जा रहा था और इसकी जब्ती बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान की हिलाल अहमर सोसाइटी ने भी आलमी इदारों से मुतालिबा किया कि अमरीकी और इजरायली हमलों के दौरान होने वाली मुबैना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की जाए। दूसरी जानिब अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी के इजलास अमरीकी सियासत में हलचल पैदा करने की वजह बन चुके हैं। इजलास में एक तरफ रिपब्लिकन क़यादत अपनी पॉलिसीज का दिफा करने की नाकाम कोशिशें करती रही, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेट अरकान मुसलसल उन फैसलों को चैलेंज कर रहे थे जिनके असरात ने न सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि खुद अमरीकी मुआशरे पर भी बदतरीन तौर पे असरअंदाज होना देखा। इस पूरे मंजरनामे में अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट और डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस सारा जैकमन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सवाल सिर्फ पॉलिसी का नहीं था, बल्कि बराह रास्त ट्रंप की ज़हनी सलाहियत और क़यादत पर उठाया गया। सारा ने दो टोक अंदाज में पूछा कि आया सदर ज़हनी तौर पे इस काबिल है कि कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी अदा कर सके। पीट हेग्सेट ने उस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि यही सवाल गुज़श्ता 4 वर्षों में साबिक सदर बाइडेन के बारे में भी किया जाता रहा। उनके लहजे में दिफाई अंदाज के साथ साथ वाज़ेह जारहियत भी थी। उन्होंने डेमोक्रेट अरकान पे इल्जाम आयद किया कि वो एक ऐसे सदर का दिफा करते रहे जो बोलने में भी मुश्किलात का सामना करते रहे। सारा ने इसके जवाब में मुख्तसर लेकिन अहम नुक्ता उठाया कि बाइडेन 2024 के सदारती इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं थे। यूं बहस को मौजूदा क़यादत तक महदूद रखने की कोशिश की गई। ये बहस सिर्फ शख्सियात तक महदूद नहीं बल्कि जल्दी जंगी पॉलिसियों पर मुंतकिल हो जाएगी। डेमोक्रेट के वजीर दिफा से बराह रास्त सवाल किए गए पर भी एक और सवाल उठना शुरू हो चुका है। पैट हेग्सेट ने उस सवाल का जवाब दिया कि सदर को हर जाविये से सूरत हाल का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने साथ ही जौहरी खतरे की तरफ इस पूरी सूरत हाल को मोड़ा कि अगर ईरान के पास उस वक्त जौहरी हथियार होते तो दुनिया की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। कांग्रेस में भी तल्ख जुमलों का तबादला रहा। रिपब्लिकन क़यादत में ईरान जंग के हवाले से शदीद तनकीद हुई। डेमोक्रेट रुकन सेट मॉल्टन ने यह पूछने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की कि क्या अमेरिका वाकई ये जंग जीत चुका है। वजीर दिफा ने एक हैरान कुन फौजी कामयाबी इसे करार दिया। बहस का रुख जब मईशत की तरफ मुड़ा तो इसने एक और हसास पहलू को उजागर किया और रिपब्लिकन क़यादत की जानिब से कहा गया कि जंग पर हर अमरीकी शहरी पर फीकस तकरीबन $600 तक खर्च आया है। सबसे शदीद तनकीद डेमोक्रेट रुकन जॉन गैरामेंडी की जानिब से आई, जिन्होंने न सिर्फ जंग की स्ट्रेटेजिक समत पे सवाल उठाया बल्कि इसे सदर ट्रंप की जानिब से खुद साख्ता नुकसान करार दिया। उन्होंने हलाकतों, जख्मियों और शहरी नुकसानात का हवाला देते हुए कहा कि ये जंग पहले दिन से ही गलत समत में जा रही है। उन्होंने वजीर दिफा पे बराह रास्त इल्जाम आयद किया कि वो अमरीकी अवाम से मुसलसल गलत बयानी करते आए हैं। डेमोक्रेट अरकान की तनकीद सिर्फ मौजूदा सूरत हाल तक महदूद नहीं बल्कि उन्होंने इस जंग के जोग्राफियाई असरात की तरफ भी इशारा किया। उनके मुताबिक ईरान के चीन, रूस और शिमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए, जबकि ईरान की हुकूमत बदस्तूर कायम है और उसकी फौजी सलाहियतें भी मुतासर नहीं हुई। उनका यह भी कहना है कि ट्रंप मशरक़ वस्ता में एक नई दलदल में फंस चुके और ये सूरत हाल माजी की जंगों की याद दिलाती है। इस दौरान माली मामलात पर भी तफसीली बहस हुई। डेमोक्रेट रुकन एडम स्मिथ ने जंगी अखराजात के बारे में वाज़ेह अदाद-ओ-शुमार तलब किए, जिस पर पेंटागन ने कहा कि ईरान जंग पर अब तक तकरीबन $25 अरब खर्च कर चुका है, जिनमें ज्यादातर रकम असलहे और गोले बारूद पर सर्फ हुई। यह पहला मौका था जब इस सतह पर एक वाज़ेह तखमीना सामने आया, लेकिन इस तखमीने के हवाले से बहुत से सवालात हैं। यह समाअत बहस एक बजट या एक जंग पर बहस नहीं थी, क्योंकि इस पूरी बहस के दौरान एक तरफ जारहाना पॉलिसीज को जरूरी करार दिया गया तो दूसरी तरफ उनके इंसानी, मुआशी और सिफारती असरात पर संजीदा सवालात उठे। और शायद यही इस पूरी कार्रवाई का सबसे अहम पहलू था कि यहाँ सिर्फ फैसलों का दिफा नहीं हुआ बल्कि नताइज का भी हिसाब मांगा गया। इस दौरान शिमाली लंदन के इलाके गोल्डर्स ग्रीन में होने वाले चाकू हमले ने इस कशीदगी को यूरोप के कल्ब तक पहुंचा दिया है और बरतानिया को इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने इस वाकये को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी करार दिया।
लंदन के मेयर सादिक खान ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि 2 यहूदी शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद एक मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मुआशरे में ऐसे रवैयों की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी सतह पर इस किस्म के वाकयात मुसलसल सामने आ रहे हैं। एक गैर मारूफ गिरोह ने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल की। अगरचे इस दावे के हक में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उस गिरोह के ईरान से मुमकिन ताल्लुकात की बात की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे दावे अक्सर मौके से फायदा उठाने की कोशिश भी हो सकते हैं, जैसा कि माजी में बाज तंजीमें इस नौइयत के हमलों की जिम्मेदारी कबूल करती रही, जबकि वो बराह रास्त इसमें शामिल नहीं थी। इसलिए तफ्तीशकार इस दावे को इंतहाई एहतियात से देख रहे हैं। ये सारा मंजरनामा उस वक्त मजीद पेचीदा होता है जब इसे मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के साथ जोड़ा जाए। इजराइल की जानिब से गजा की तरफ जाने वाली इमदादी बहरी काफिले को रोकना इसी कशीदगी की एक और कड़ी है। इजरायली हुकाम के मुताबिक तकरीबन 175 कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जबकि काफिले के मुंतजमीन का कहना है कि इकदाम बैनुल-अक़वामी पानियों में किया गया और ये गैर कानूनी है। ये तनाज़ा सिर्फ इंसानी इमदाद तक महदूद नहीं, बल्कि उससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि आया गजा वाकई मुहासरे में है या नहीं, जिस पर इजराइल मुसलसल तदकीद करता रहा। इस दौरान एक रिपोर्ट ये बताती रही कि हिजबुल्लाह अब रिवायती रॉकेट्स या बड़े ड्रोन्स पे इन्हिसार नहीं कर रही, बल्कि एक नए हथियार के साथ सामने आई है, और वो है फाइबर ऑप्टिक से मुंसलिक छोटे ड्रोन्स, जिन्हें ना जैम किया जा सकता है ना दिफाई निजाम रोक सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आम ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नाकारा बनाया जा सकता है, लेकिन ये ड्रोन्स बराह रास्त एक बारीक केबल के जरिए ऑपरेटर से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनका कंट्रोल बरकरार रहता है। अगरचे ये केबल बाज़ औक़ात उलझ सकती है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक दुरुस्त इस्तेमाल की सूरत में ये हथियार इंतहाई मोहलिक साबित हो रहा है, क्योंकि ये जमीन के करीब और तकरीबन खामोशी से हदफ तक पहुंचता है। इजरायली फौजी हुकाम इसे एक नया और संगीन खतरा करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक हिजबुल्लाह ने यह हिकमत अमली उस वक्त अपनाई जब इजरायली दिफाई निजाम बड़े मिसाइल और रिवायती ड्रोन्स को रोकने में मुअस्सर साबित हुआ। अंदाजा है कि ये ड्रोन्स मकामी सतह पर तैयार किए जा रहे हैं, जिनके लिए आम ड्रोन, थोड़ा बारूद और बाजार में दस्तयाब बारीक तार ही काफी है। साबिक इजरायली फजाई दिफाई कमांडर रॉन कैचाउ ने इजरायली इन ड्रोन्स को रोकने में मुश्किलात का सामना करने का एतराफ किया है, जबकि माजी में दिफाई तवज्जो ज्यादातर मिसाइल्स और रॉकेट्स पे रहने का भी एतराफ किया। यूक्रेन में रूस और यूक्रेन दोनों इस टेक्नोलॉजी पे काम कर चुके हैं, खास तौर पे इसलिए कि रिवायती ड्रोन्स अक्सर जैम हो जाते हैं। अक्सर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स की रेंज महदूद होती है, और हाल ही हफ्तों में हिजबुल्लाह ने उन हमलों की वीडियोस भी जारी की, जिनमें एक हमले में एक इजरायली फौजी हलाक और कई जख्मी हुए, जबकि एक और वाकये में एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया। शिमाली शहर में गिरने वाले एक ड्रोन से मिलने वाली बारीक सफेद तारों ने मकामी आबादी में खौफ पैदा किया, क्योंकि ये ड्रोन्स ना दिखाई देते हैं, ना ही इनके लिए कोई वार्निंग सिस्टम है। दूसरी जानिब लबनान में भी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है, जहां सदर जोसेफ ऑन ने यह वाजे किया कि इजराइल के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से पहले मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है, और उनके मुताबिक सलामती का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। यूं इस वक्त ईरान अमरीका जंग के असरात दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ अंदाज से जाहिर हो रहे हैं, और पूरी दुनिया ही जंग से मुतासिर हो रही है। कुछ ममालिक माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, कुछ तेल की किल्लत का सामना कर रहे हैं, तो कुछ मुल्क बराह रास्त कशीदगी से मुतासिर है, जिसके बायस इस वक्त पूरी दुनिया में ही गैर यकीनी की सूरत हाल कायम है, जिसे खत्म करने के लिए जरूरी है कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक देरपा मुआहिदा हो और तमाम तरह उमूर हल हो, जिसके बाद ईरान की नाकाबंदी के अलावा आबनाए हरमुज की बंदिश भी खत्म हो, ताकि दुनिया के हालात मामूल पर आ सके। इसी मंजरनामे का अहाता किया जाएगा